हेलो एवरीवन, देखिए अब रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। रेजोनेंस क्या होता है आरएलसी सीरीज सर्किट में? देखो लिखा हुआ है, इट इज़ द कंडीशन व्हेन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम मिनिमम। इम्पीडेंस क्या हो जाए सर्किट का? मिनिमम हो जाए। एंड करंट बिकम मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम हो जाए। और वैसे भी आपको पता है इम्पीडेंस, या जो हम इम्पीडेंस क्या बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस होता है जो सर्किट ऑफर करता है। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ऑब्वियस है करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ही हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए ताकि करंट क्या हो जाए? मैक्सिमम। तो इन सर्किट्स को क्या बोलते हैं? सच सर्किट्स आर नोन एज एडमीटर सर्किट, याद रखना, एंड असेप्टर सर्किट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एडमीटर सर्किट्स या असेप्टर सर्किट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिनमें क्या होती है रेजोनेंस की कंडीशन लगती है, कि इम्पीडेंस क्या हो जाए उसमें? मिनिमम, और करंट क्या रहे? मैक्सिमम रहे। ठीक है, तो ये देखो ये कंडीशन कैसे हम समझ सकते हैं। देखो इम्पीडेंस आपको पता है LCR में या RLC में क्या होता है आपके पास? XL माइनस में XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर ये इम्पीडेंस मिनिमम बनाना है हमें, तो मिनिमम कैसे हो सकता है? देखो अगर XL इक्वल टू XC हो जाए, ठीक है ना, तो मैं XC की जगह भी XL लिख सकता हूँ। देखो जैसे मान लो XL है माइनस में XC की जगह भी मैं XL कर दूँ, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो का स्क्वायर क्या होगा? ज़ीरो ही होगा यहाँ पर। समझ रहे हो इतनी बात? तो अगर ये चीज़ ज़ीरो हो गई तो बचा क्या अंडर रूट में? R का स्क्वायर सिर्फ, और ये स्क्वायर मतलब R, ये सिंपल R रह जाएगा। मतलब टोटल इम्पीडेंस में ये वाली चीज़ क्या हो गई? ज़ीरो ही हो गई, तो बच गया क्या? R। तो ये मिनिमम की कंडीशन है इम्पीडेंस की। तो यानी कि रेजोनेंस की जो मेनली जो हम कंडीशन लिख सकते हैं, तो वो क्या लिखेंगे हम कि एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC हो जाए, तब होगा हमारे पास मिनिमम इम्पीडेंस। ठीक है, देखो ये चीज़ मैंने आपको वैसे यहाँ बताई दी है, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं। देखो XL माइनस XC क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि XC किसके इक्वल हो गया? XL के। तो XL माइनस XL ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, और क्या बचा सिर्फ यहाँ पर आपके पास? स्क्वायर रूट में R का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से ये कट गया आपके पास स्क्वायर, और क्या बचा? सिर्फ R। तो Z आ गया R के इक्वल। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये क्या हो गया आपके पास? मिनिमम इम्पीडेंस। और ये मिनिमम इम्पीडेंस हुआ तो इससे क्या होगा? करंट हमारे पास मैक्सिमम ही आना है। समझ रहे हो? तो हम यहाँ लिख देंगे एज इट एलो मिनिमम रेजिस्टेंस सो करंट बिकम मैक्सिमम। करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और करंट का आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है? V/R। और अगर हम पहले आपको याद हो यहाँ Z लिखते थे LCR वाले में, करंट की वैल्यू में V/Z लिखते थे। अब Z किसके इक्वल हो गया? R के इक्वल हो गया। यहाँ पर है RLC सर्किट ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पर XL इक्वल टू XC की कंडीशन जो हुई उसकी वजह से ये क्या हो गया? ज़ीरो हो गया ये पार्ट। Z किसके इक्वल आ गया? R के। ये मिनिमम इम्पीडेंस हो गया। मिनिमम इम्पीडेंस है यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस है, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो ये हमारे पास जो हो गया, ये क्या है हमारे पास? मैक्सिमम करंट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बता दो। ठीक है, आया समझ में रेजोनेंस क्या है इन RLC सीरीज सर्किट? बस याद रखना है क्या कंडीशन है? XL इक्वल टू XC। और मतलब क्या होता है रेजोनेंस का? जिसमें इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए ताकि करंट क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। ये होती है रेजोनेंस। और रेजोनेंस की कंडीशन याद रखना XL इक्वल टू XC होती है। ठीक है, और इम्पीडेंस किसके इक्वल आता है इसमें? R के इक्वल ही आ जाता है। सिंपल कर लोगे? ठीक है, ओके जी, थैंक यू।